हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ और इसके अलावा स्टार्ट की हुई है। जो आप सभी को पता है कि जो आपको जीके है वो आपको कितने मार्क्स की पूछी जाएगी स्टॉक एक्सचेंज के एग्ज़ाम में, वो आपकी 50 मार्क्स की है। तो 50 मार्क्स को हमने डिवाइड कर दिया है। जीएनके को अलग से रखा है, जनरल साइंस को अलग से रखा है, और जनरल नॉलेज जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और कुछ कुछ स्टेट्स एंड कैपिटल्स पढ़ेंगे इंडिया के, और स्पोर्ट्स को हमने एक अलग से रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये आपको अल्टरनेट डेज, आपको 2-3 दिन के बाद आपको एक वीडियोस मिलती रहेंगी प्रैक्टिस के लिए। हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी आपको। ये जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सचेंज का जो एग्ज़ाम आपका 29 मई को है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर आपने जीके के और भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह जो भी करवा रहे हैं हम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिल जाएंगे हमारे, और आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो उसमें आप चेक कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में, क्योंकि जीएनके की जो इसका ऑलरेडी जो लेक्चर नंबर 1 है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। स्पोर्ट्स के रिकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन अपलोडेड है। आपको और भी आने वाले दिनों में लेक्चर मिलते चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको इसमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, बस आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और ये डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, फेसबुक पेज को भी लाइक करना है। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जल्दी से जाओ और इनको ज्वाइन कर लो। तो चलेंगे आज क्वेश्चन की तरफ। और जैसा ही आप सभी को पता है कि आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 था मैथमेटिक्स का, मेंसुरेशन का, वो आपको प्रोवाइड हो चुका है। और कल ट्राई करेंगे आपको लेक्चर प्रोवाइड करने की, बट 1-2 दिन में थोड़ा बिजी रहूँगा। उसके बाद आपके लेक्चर जो होंगे वो आपके एक कंसिस्टेंसी में चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे मैंने जेएनके का बोला था, मैंने उसी तरह से आपको ये चीज़ करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि गाइस क्या है कि चीज़ें अब मैं पूरा एक जीके की सीरीज़ ले आऊँ जिसमें मैं आपके 20 से 30 क्वेश्चन रख दूँ, तो उसमें मेरा कुछ कवर नहीं हो पाएगा। जब तक एक टॉपिक से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन नहीं कैरी किए जाएंगे, तब तक हमारे ये टॉपिक ऐसे कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसलिए हमने इस चीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। और आपको सिर्फ कहीं नहीं जाना, बस आपकी 4 प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक इंग्लिश की बनी हुई है, एक जीके की बनी हुई है, मैथ की और रीजनिंग की। बस आपने इसी पे विजिट करना है, आपको सारा कुछ इन्हीं पे मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट की अलग से बनी हुई है, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉक टेस्ट होते हैं जो वो अलग से हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे 3 टॉपिक आज: हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्जाम किस किस के लिए आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो बच्चा जिसको इसका आंसर आता है वो अपने इसका आंसर मार्क करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, तो इतना ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है और वो इजी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता है उनके लिए वो डिफ़िकल्ट होता है, जिसको आता है वो उसके लिए वो इजी होता है, और जो तुक्का मारता है उसके लिए मॉडरेट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी ऐसा जो ऑप्शन है जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं? एवरेस्ट को बोलते हैं, पमीन माउंटेन को बोलते हैं, साइबेरियन या के फील्ड, या हिंदू कुश माउंटेन को बोलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी बार पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये ज़रूर पूछा जाएगा। इस चीज़ की प्रॉबिलिटी हमारे पास है। ठीक है, देखिए, जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है वो बोला जाता है आपका पमीर माउंटेन्स को। किसको? राइट ऑप्शन इज बी। जब मैंने आपको फिजियोग्राफी पढ़ाई थी इंडिया की, देखिए आपने फिजियोग्राफी इंडिया में पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीज़न भी पढ़नी है। बच्चे बोल रहे थे ज्योग्राफी में क्या हुआ पढ़ना है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हमने जो ज्योग्राफी पढ़ी थी, क्या चीज़ें हमें वही पढ़नी है? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था इतना। इसमें आपको नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूनेस्को हेरिटेज मूवमेंट जो भी हैं, और आपकी रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, रिवर्स, सॉइल्स के बारे में पढ़ना है। तो जो भी आपकी एक जनरल सिलेबस रहता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, तो वो आपके लिए सफिशेंट होगा। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका पमीर माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन साउथर्न ट्रिप। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको जैसे कि पता है ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये आपका आ गया इंडिया। ठीक है, अब आपने इसका पूरा जो जितना भी सिस्टम है, कहने का मतलब जितनी भी इसकी कंट्रीज हैं, ठीक है, आपने देखना है वो कंट्री, जैसे चाइना है, ये चाइना किस किस स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, म्यांमार किस किस के साथ करती है, बांग्लादेश किस किस के साथ करती है। तो ये चीज़ें आपको एग्जामिनर कहीं ना कहीं पूछ सकता है।
तो किस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ काम आती है ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साउथर्न ट्रिप, साउथर्न ट्रिप का नेम क्या है इंडिया की, बताएं ज़रा जल्दी से। अगर किसी को भी इसका आंसर पता है वो बता सकता है, उसको परमिशन है। तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि कन्याकुमारी भी तो साउथर्न ही है, नहीं, इंदिरा जो पॉइंट है वो आपका साउथर्न ट्रिप है। तो ये मुझे आपने बताना है कि जो इंदिरा पॉइंट है ये कौन सी स्टेट में है इंडिया की, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर तमिलनाडु। Which of the following state does not share boundary with म्यांमार, कौन सी इनमें से जो स्टेट है वो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती म्यांमार के साथ, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। देखिए जो नागालैंड है वो भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, मणिपुर भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। तो असम डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। देखिए क्वेश्चन तो ये भी पता है कि सैडल पीक कहाँ पे है, तो वो बोलता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे। अब क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जा रहा है कि कौन से पोर्शन में है, ग्रेट निकोबार में है, मिडल अंडमान में है, लिटल में है या फिर नॉर्थन में है। तो ये आपकी कौन से पोर्शन में आपकी लाइक करती है, तो ये करती है आपकी नॉर्थन अंडमान वार पे, ठीक है। उसके बाद चलिए, वेयर इज़ लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन ओशियन में, अरबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में। बताया जा रहा है इसका आंसर, वेयर इज़ लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ था कि जो फाइनेंस काउंटेस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछ लिए थे। उसमें क्या किया कि जीके को थोड़ा मॉडरेट रख दिया, अकाउंटेंसी को इजी रख दिया, और बाकी जो साइंस वगैरह वगैरह स्टैटिक्स मैथ थे उनको थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। ये आपने चीज़ देखी होगी क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ऐसा ही करता है, ठीक है। क्या होता है कि लक्षद्वीप आपको पता ही है कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका आ गया इंडिया, ठीक है, ये इंडिया आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीलंका आ गया, और यहाँ पे आपको दिखेगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे आपको कौन सा, अरबियन सी, अरबियन सी दिखेगा। अब थोड़े बहुत ना हम क्लाइमेट पे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी के रिलेटेड है, तो क्लाइमेट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल इस साइड है, और लक्षद्वीप आपका कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में या फिर इंडियन ओशियन में, किस साइड आपका ये लाइक करता है। देखिए क्वेश्चन क्या आया था फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट के एग्ज़ाम में कि आपका जो मालदीव साउथर्न में कौन सी मतलब कि कंट्री है जो कि लाइक करती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए थे, पाकिस्तान, चाइना वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था मालदीव्स, तो मालदीव्स भी आपका इंडिया के साउथ पोर्शन में ही लाइक करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका कौन सी साइड आता है, अरबियन सी में, ठीक है, ये आपका अरबियन सी में आता है। बाकी आपने ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, क्योंकि अगर आप मैप अपने पास एक निकलवा के रख लो, फोटो स्टेट रख लो, कुछ भी रख लो, प्रिंट आउट निकलवा के रख दो, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं आपसे पूछ ली जाएंगी एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट सिटी इज डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। अर्लीस्ट जो सिटी थी डिस्कवर्ड की, ये थी आई इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आया। कौन सी सिटी थी जो कि डिस्कवर की गई इंडिया में, तो ये 1921 में की गई थी, तो ये थी आपकी हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंडेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हड़प्पा साइट। देखिए जब इनका एग्जीक्यूशन हुआ, कौन सी मतलब कि जब इनकी फाउंडेशन की गई, चीज़ों को खोजा गया, इनके टाइम पे मतलब इनको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उनके टाइम पे नहीं हुआ करती थी। ड्रेन्स एंड वेल नहीं थे, फोर्ट नहीं थे, डैम नहीं थे, या फिर टेम्पल और शिखार नहीं थे। डैम को रेजरवॉयर बोलते हैं, ओके। टेम्पल और जो शिखार थे
ये उनके टाइम पे यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुए। ओके, उसके बाद कि बोलता है कि विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल। वैदिक जो पीपल थे उनके द्वारा कौन सा यहाँ पे एक फर्स्ट मेटल था जो कि फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ किया था? वो था आपका सिल्वर, आयरन, गोल्ड, दैट इज कॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वाज नॉट नोन टू वैदिक पीपल। वैदिक जो पीरियड आया उस टाइम कौन से क्रॉप थी जो उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? क्या वो बार्ले थी, वीट थी, राइस थी या फिर टबैको थी? तो वो थी आपकी टबैको। टबैको के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बोलता है कि विच रूलर्स बिल्ट द एलोरा टेम्पल्स। एलोरा जो टेम्पल्स है, अजंता केव्स, एलिफेंट केव्स, ये जो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखी गई हैं, इनको नॉलेज होना चाहिए आपके बारे में। ठीक है, इनके बारे में आप किसने बनाई, कौन सी स्टेट में है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। चालुक्य, सुंगा, राष्ट्रकूटा या फिर पल्लव। तो ये आपके पल्लव द्वारा की गई थी। ओके, हु वाज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे या आचार्य JB कृपलानी थे? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीला इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। रासलीला, सॉरी रसीला नहीं, रासलीला। रासलीला जो है कि फोक डांस है किस स्टेट का? झारखंड का, आंध्र प्रदेश का, गोवा का या फिर उत्तराखंड का? तो ये है आपका उत्तराखंड स्टेट का। ठीक है, उसके बाद चलिए, अजंता केव्स लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अजंता जो केव्स है कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलती हैं? गोवा में, असम में, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश में? तो ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका, उत्तराखंड, असम या फिर सिक्किम? तो ये आपका कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशियन इज। डीपेस्ट जो ट्रेंच है, जैसे पैसिफिक ओशियन जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन माना जाता है। ओके, अब बोल रहा है कि उसकी जो ट्रेंच है, डीपेस्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो वो मैरीना ट्रेंच है। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है इंडियन ओशियन का, तो वो आपकी जावा ट्रेंच है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आज के। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ 7 स्टेट। 7 स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो जब मैंने फिजियोग्राफी पढ़ाई थी तो ये वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से ऐसी स्टेट है जो कि मेंबर है 7 सिस्टर की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर मॉक टेस्ट की आपने नहीं देखे हमारे तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।